नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को जो कि बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो यह बजट आया है 2025-26 का, इस बजट में क्या खास है मध्यम वर्ग के लिए यानी कि मिडिल क्लास वर्ग के लिए, ठीक है। पूरी बात आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, टाइम न वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरे बजट की हाईलाइट बताते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है केंद्रीय बजट 2025-26 यानी 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया। यानी जो बीती 1 फरवरी अभी गई हुई है, जिनको भाई संसद में बजट पेश कर दिया गया था, ठीक है। 2025-26 का बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया। यह लगातार 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि जब एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बजट 2025-26 में कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। एक ऐतिहासिक घोषणा में वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपए तक की आय जो है वो कर मुक्त होगी यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज की आय नहीं है। तो बजट 2025 की मुख्य हाइलाइट्स अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी हाइलाइट्स की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि भाई क्या क्या किस पर जो है कितने आपको राहत दी गई है, ठीक है, किसको प्राथमिकता दी गई है और किन मुद्दों पर जोर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, पूरी न्यूज़ का हम लोग अवलोकन कर लेते हैं, ठीक है। साथियों, आगे आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 यानी जो 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश कर दिया गया। यह लगातार 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद भी जताई जा रही थी, ठीक है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको क्या है, इस वीडियो पर बने रहना है ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए कि भाई कौन सी सौगात मिली है इस नए बड़े बजट से, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात कर लें साथियों, तो जैसा कि लिखा हुआ है 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं है, ठीक है। या तो बजट का मुख्य बिंदु है कि जो 12 लाख तक की अगर आपकी आय है तो उस पर कोई भी आयकर नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि नए व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब और दरें निम्नलिखित होंगी, जिसमें 12 लाख तक की जो है आय जो है वो कर मुक्त हो जाएगी यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है। अब इसके साथ ही टैरिफ दर में भी कुछ न कुछ कमी की गई है। 2024 के बजट में हटाए गए साल के बाद 7 अतिरिक्त टैरिफें दर समाप्त हो जाएंगी। इस कटौती के परिणाम स्वरूप 8 विशेष टैरिफ दरें होंगी, जिसमें से एक को 0% किया जाएगा। शुल्क दरें काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए मामूली कटौती की जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सी टैरिफ लाइनों में भी परिवर्तन किया गया है आगे, और भी इसके साथ ही 10 नए बड़े बदलाव भी किए गए हैं। तो कौन से वो बड़े बदलाव हैं आगे की वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आगे हम आपको बता दें, नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। योजना की गई है कि जो नया इनकम टैक्स बिल है वो यहाँ पर इसके बाद से लाया जाएगा, यानी कि नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि कर विभाग यानी जो टैक्स डिपार्टमेंट है पहले विश्वास करें बाद में जांच करें दृष्टिकोण अपनाएगा। यानी कि सीतारमण ने कहा है कि कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का संकेत देते हुए उन्होंने अगले सप्ताह एक नया आयकर कर विधेयक पेश करने की योजना का भी खुलासा कर दिया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते तक हम जो है एक नया जो है आयकर विधेयक पेश करने जा रहे हैं, जिसमें भाई क्या होगा, पहले विश्वास करें बाद में जांच करें दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ठीक है। कर प्रणाली में से क्या होगा, टैक्स प्रणाली में बहुत सारे सुधार होने वाले हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें बजट 2025 में और क्या क्या खास है, कौन सी 10 बड़ी बातें हैं, वो सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सब कुछ मैंने अलग अलग करके लिख रखा है। जैसे कि पहली बात, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रम संख्या लिखी हुई है, और बड़ी बात भाई पहली सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई है। यह बजट 2025 की सबसे मुख्य बातें हैं, ठीक है। दूसरा भाई है कि 2014 के बाद स्थापित 5 IITs में नया बुनियादी ढांचा IIT पटना का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। इस बजट में यह सब कुछ लिखकर आया है। तीसरी बात क्या है भाई, अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें, 5 वर्षों में 75,000 सीटें और बढ़ेंगी, ठीक है। आगे आपको बता दें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम लोग AI कहते हैं, AI के उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट के द्वारा। आगे आपको बता दें, 5वीं सबसे बड़ी बात है कि वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना भी शुरू की जाएगी,
छठी बात है, जल जीवन मिशन की अवधि जो है 2028 तक बढ़ा दी गई है। जो जल जीवन मिशन योजना जो चलती थी उसकी भाई अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है इस बजट में। सातवीं सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। आठवीं बात हम आपको बता दें कि बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। सेपरेट वीडियो अलग से बना करके डालूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आगे आपको बता दें, नवीं सबसे बड़ी बात है कि निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास R&D के 20,000 करोड़ का प्रावधान भी दिया गया है। 10वीं सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों पर ध्यान दिया जाएगा। 11वीं बात है कि हील इन इंडिया यानी कि पहल को बढ़ावा दिया गया है। हील इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। 12वीं बात आपको हम बता दें कि बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाएगा तब। ठीक है, ये उस कंडीशन में बढ़ाई जाएगी अगर आप संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश करना चाह रहे हैं। 13वीं बात आपको हम बता दें कि नया और सरल KYC रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा, यानी हर क्षेत्र के लिए भाई KYC रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा, सबसे सरल और सबसे नया। ठीक है। 14वीं सबसे बड़ी बात है कि सीमा शुल्क और सुधार और दरों में तार्किक बनाया जाएगा। ठीक है, दर जितनी है उनको तार्किक बनाया जाएगा। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है, 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी, यानी 6 दवाओं पर जो है 5% शुल्क लिया जाएगा केवल। ठीक है, तो यह सबसे मुख्य बातें निकल कर आ रही थी बजट 2025 को लेकर के, जिस पर मैंने यह सेपरेट वीडियो बनाई थी। आई होप आपको पूरा जो है बजट अच्छी तरीके से सरल तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं आगे न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है भाई। आगे आपको बता दें, बिहार राज्य के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में जो है बिहार के लिए बहुत सारी मुख्य घोषणाएं की गई, जिसमें से कुछ भाई हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि लिखा है, बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। दूसरी बात है कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा और अधिक सुगम हो पाएगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। बिहार, जो कि भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है, के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। अलग से भाई समर्पित मखाना बोर्ड भी बनवाया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल है, जो ई श्रम कार्ड आपका बनता है, उसके लिए भाई 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि बजट में रेलवे को भाई क्या क्या मिला है, रेलवे के लिए क्या आया है बजट में, तो आपको बता दें FY 26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन 2 करोड़ 55 लाख रुपए का निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष यानी FY 25 के से अपरिवर्तित है। इस फ्लैट आवंटन के कुछ हितधारक को निराश किया है, जबकि चल रही नई योजनाओं के समर्थन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे हितधारक हैं जो कि नाराज हुए हैं इस बजट को लेकर के, क्योंकि भाई जैसी वो लोग उम्मीद कर रहे थे वैसा बजट यह नहीं आ पाया है। ठीक है, तो बता दें सबसे मुख्य और सबसे लास्ट बात हम आपको बता दें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सुधार क्या हुए हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात बता दें आपको, तो अगले सप्ताह यह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कल की डेट में कहा था कि भाई अगले सप्ताह को हम आयकर विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। अगली बात हम आपको बता दें, नया आयकर विधेयक सरल होगा और वर्तमान प्रणाली के करीब होगा, यानी आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि उसी प्रकार से नया विधेयक आएगा। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार भी देखने को मिलने वाले हैं आपको। यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कर सुधार के लिए बात की जा रही है। अगली बात आपको बता दें, 12 लाख तक की आय पर आपको निल यानी कि शून्य कर देना है, किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना है। आयकर स्लैब में बदलाव भी किए जाएंगे। TDS और TCS को तार्किक बनाया जाएगा। ठीक है, आगे आपको बता दें, किराए पर TDS की सीमा 2,40,000 से बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दी गई है। 2 लाख यानी कि लगभग 2.5 लाख से बढ़ा करके 6 लाख कर दी गई है किराए पर TDS की सीमा। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा जो है वो 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है, जो वरिष्ठ नागरिक आते हैं, नागरिक की श्रेणी में आते हैं। आगे आपको बता दें, शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण यानी रेमिटेंस, ठीक है, पर TCS हटा लिया गया है। अपडेटेड रिटर्न की समय सीमा 2 वर्षों से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दी गई है। जो अपडेटेड रिटर्न होता था उसकी समय सीमा बढ़ा करके 2 साल से लेकर के 4 साल बढ़ा दी गई है। सब बजट का ओवरव्यू था, हाईलाइट थी, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा अवगत करा दिया है। और इसी को लेकर के अभी नई वीडियो आने वाली है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। बजट का पूरा मैं विश्लेषण कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय